प्रिय दर्शकों, आज मैं जितेंद्र आचार्य आपको पितृ ऋण के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। तो कल की वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें आपने देखा और सुना भी कि बृहस्पति का पितृ ऋण कैसे लगता है, और आज मैं आपको चंद्रमा के पितृ ऋण के बारे में जानकारी दूंगा। क्योंकि हमारे यदि 9 ग्रह हैं तो 9 ही तरह के पितृ ऋण लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि नहीं जी भैया बस एक पितृ ऋण बृहस्पति का ही लगता है, ऐसा नहीं है। जितने ग्रह हैं उतने ही तरह के पितृ ऋण हमारे बनते हैं। तो देखिए चंद्रमा का पितृ ऋण कैसे बनता है। चंद्रमा का पितृ ऋण बनता है कि यदि किसी के पास पत्री नहीं है तो उसके लक्षण बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपके घर के पास में कोई दरिया कहते हैं चलते हुए साफ पानी, जैसे नदी और तालाब। तो तालाब का पानी तो रुका हुआ होता है, लेकिन क्या है कि तालाब का पानी वो साफ़ हो जिसे हम वक्त पड़ने पे पी भी लेते हैं। तो अब तो तालाब है ही नहीं, नहीं तो कोई पानी पीता है। पहले क्या था कि अच्छे तालाब हुआ करते थे, उनका पानी पीने योग्य होता था, तो उनका पूजन हुआ करता था तालाबों का, और कहीं कहीं आज भी होता है नदियों का। तो यानी जो ऐसे दरिया तालाब पूजने योग्य हैं, यदि किसी कारणवश आप जहाँ रहते हो और आपके घर के आसपास कहीं उनको अगर नष्ट कर दिया है, उन्हें सुखा दिया, या वो स्वयं सूख गए और उनमें कूड़ा करकट भर दिया है, और उस जगह के आसपास यदि आप रहते हो तो आपकी पत्री में चंद्रमा का पितृ ऋण आएगा। एक तो ये निशानी हो गई। दूसरे क्या कि मान लीजिए जैसे आपने अपनी माता को कष्ट दिया। वो कष्ट कैसे कि जैसे आपके यहाँ तो संतान पैदा होने वाला है और उस वक्त आप अपनी माता को कष्ट दे रहे हो, या उनसे कह रहे हो आप यहाँ से चले जाओ, निकल जाओ, या घर से किसी कारणवश आपने निकाल दिया तो उनको वो दुख उठाना पड़ा। तो उस दुख के कारण उनके मन में जो शंकाएँ आई, उन्होंने आपके प्रति गलत भावना पैदा की, तो आप पर पितृ ऋण आना आवश्यक है, ये आप समझ लो। और आप पर क्या, आपके घर में जो नया जीव आएगा उसके ऊपर यह पितृ ऋण अवश्य ही आएगा। ये है चंद्रमा के पितृ ऋण की पहचान। अब दर्शकों, यदि मान लिया कि चंद्रमा का पितृ ऋण लग गया और पत्री नहीं है, और हालात तो मैंने बता ही दिए, तो अब आप इसको ठीक कैसे करोगे। तो बहुत सिंपल सा उपाय है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पर कहते नहीं है, जब उपाय करने जाते हैं, जब डिफ़िकल्टी आती है, तब कहते हैं क्या क्या करना पड़ रहा है जीवन में, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। तो भैया ये करना पड़ रहा है, आज ये बात याद आ रही है, इसे उसी वक्त सोचो ना कि क्यों कर्म खराब करते हो जिसका हमें भुगतान भुगतना पड़े। तो क्या करना पड़ेगा आपको, अपने पूरे ख़ानदान से, जहाँ आपका खून का रिश्ता है, वहाँ से सारे लोगों से 1-1 रुपये